ही हुआ जिसका डर था। जैसा हमने कल आपको बताया था कि बाजार में उथल पुथल है, आज मार्केट वैसा ही रहा। एक तरफ दुनिया युद्ध की आग में जल रही है और दूसरी तरफ सोने और चांदी के भाव आज धड़ाम से गिर रहे हैं, फिर ऊपर आ रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है। अगर आपकी कोई राय है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो के खत्म होने तक कमेंट सेक्शन में बताएं कि सोना चांदी खरीदने पर आपकी क्या राय है। सबसे पहले बात करते हैं आज की उस खबर की जिसने आज बाजार को पूरी तरह क्रैश कर दिया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट का महायुद्ध अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के नाम का ऐलान कर दिया है और हॉर्मुज स्ट्रेट में भारी तबाही मचाई है। आज ईरान ने इजराइल की कंपनियों पर भयंकर साइबर अटैक करके उनका डेटा उड़ा दिया है। इसके कारण पूरी दुनिया में कच्चे तेल का भाव 20% से ज्यादा उछलकर $116 से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। इस भयंकर तेल संकट ने पूरी दुनिया में भयंकर महंगाई और मंदी का खौफ पैदा कर दिया है। इस महंगाई के डर से निवेशकों को यकीन हो गया है कि अब अमेरिका का फेडरल रिजर्व अपनी 18 मार्च की मीटिंग में ब्याज दरें बिल्कुल नहीं घटाएगा। दरें 3.5 से 3.75% पर ही फिक्स रहेंगी। इसके कारण आज डॉलर इंडेक्स 3 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है और अमेरिका की ट्रेजरी यील्ड भी भयंकर तरीके से बढ़ गई है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने और चांदी पर दबाव बढ़ जाता है। इसलिए बड़े निवेशकों ने अपना पैसा निकालकर कैश में रखना शुरू कर दिया है, जिससे सोने और चांदी में आज भारी बिकवाली आई है। आज अमेरिका की शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बॉन्ड की नीलामी में भी यील्ड बहुत ज्यादा रही है, जो सोने के लिए बुरी खबर है। इसी डर से आज दुनिया भर के शेयर बाजार क्रैश हो गए हैं। जापान का शेयर बाजार 7%, दक्षिण कोरिया का शेयर बाजार 8% और यूरोप का शेयर बाजार बुरी तरह गिर गया है। इसके अलावा अमेरिका ने सेक्शन 122 लगाकर दुनिया भर पर 15% का नया ग्लोबल टैरिफ थोप दिया है, जिससे महंगाई और बढ़ने का डर है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी अब ब्याज दरें घटाने की बजाय बढ़ाने पर विचार कर रहा है। शेयर बाजार में हुए इस भयंकर घाटे को पूरा करने के लिए आज बड़े निवेशकों ने मार्जिन कॉल के दबाव में आकर अपना सुरक्षित सोना और चांदी बेचना शुरू कर दिया है। इसी बिकवाली और मजबूत डॉलर के कारण आज बाजार धड़ाम हो गया है। डॉलर आज 3 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है और हमारा रुपया कच्चे तेल की वजह से डॉलर के मुकाबले 92 रुपये 33 पैसे के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया है। भारत में 1 किलो चांदी का औसत भाव बढ़कर 2,70,000 रुपये के आसपास आ गया है। दोस्तों, अगर आपने 1 लाख रुपए सिल्वर ETF में निवेश किए होते तो आज आप लगभग 120 रुपये के मामूली मुनाफे के साथ 1,120 रुपये के मालिक होते, क्योंकि आज चांदी के ETF ने औसतन 0.12% की हल्की बढ़त दिखाई है। वहीं दूसरी ओर गोल्ड ETF में आज थोड़ा बेहतर प्रदर्शन रहा और 0.30% की तेजी देखी गई, जिससे कल का 1 लाख रुपए का निवेश आज बढ़कर 1,03,000 रुपये हो गया है। दिल्ली में 24 गिरावट में शामिल हो गई है और $84.16 पर ट्रेड कर रही है। गोल्ड सिल्वर रेशियो आज 60.74 से 61.29 के बीच चल रहा है। एक्सपर्ट्स की चेतावनी है कि अगर यह रेशियो 65.39 के पार निकला तो सोने और चांदी में और भी भयंकर बिकवाली आ सकती है। अब सुनिए बड़े बैंकों की भविष्यवाणी। इतनी भारी गिरावट के बाद भी बड़े बैंक लंबी अवधि के लिए पूरी तरह पॉजिटिव हैं, क्योंकि चीन अभी भी भारी मात्रा में फिजिकल सोना खरीद रहा है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि 2026 के अंत तक सोना $6,300 तक जाएगी। गोल्डमैन सैक्स का टारगेट $5,400 है। डॉयचे बैंक ने सोने का टारगेट $6,000 रखा है और चेतावनी दी है कि चांदी में $100 प्रति औंस का बड़ा झटका लग सकता है। भारत में कोटक सिक्योरिटीज का मानना है कि सोना लंबी अवधि में 1,50,000 रुपये के स्तर पर मजबूत रहेगा और ICICI डायरेक्ट के अनुसार चांदी 2,57,000 से 2,72,000 रुपये के बीच ट्रेड करेगी। कल का दिन इस बात पर निर्भर करेगा कि कच्चे तेल के दाम कहां जाते हैं। बाजार मानकर चल रहा है कि 18 मार्च को ब्याज दरें नहीं घटेंगी। अब कल और परसों अमेरिका का महंगाई का डेटा यानी CPI और PPI आने वाला है। साथ ही जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु बातचीत भी होगी। अगर कल महंगाई का डेटा खराब या ज्यादा आया तो डॉलर और मजबूत होगा, जिससे सोने चांदी में एक और भारी गिरावट आ सकती है। निष्कर्ष यह है कि आज बाजार में मार्जिन कॉल की वजह से पैनिक सेलिंग हुई है। इसलिए अगर आप ETF में घाटे में हैं तो घबराकर बेचे नहीं, बल्कि लंबी अवधि का नजरिया रखें।
अगर आपको हमारा ये डीप एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके शहर में आज चांदी का क्या रेट मिल रहा है। मिलते हैं कल सुबह, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।